ईरान के शहर यज़्द में बस हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी C-130 तैयारे के जरिए जैकबाबाद पहुँचा दी गईं। एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिंध के वजीर नासिर शाह, ज़िले इसफरान और उलमा कराम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर ईरान से तैयारा मैयतें और ज़ख्मियों को लेकर वतन वापस पहुँचा। हादसे में 28 पाकिस्तानी जाँ बहक और 25 ज़ख्मी हुए थे। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया था। ज़ायरीन में से ज़्यादातर का ताल्लुक लड़काना से है। हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक 2 ज़ायरीन और 2 ज़ख्मियों का ताल्लुक कराची से है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में शहीद 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा को पुलिस के दस्तों की सलामी। जख्मियों की आयादत के लिए मरियम नवाज आज रहीम यार खान पहुंचेंगी। वाक़े में 6 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए थे। पुलिस का जवाबी कार्रवाई में हमले में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम बशीर शर को हलाक करने का दावा। 5 डाकू जख्मी। रहीम यार खान के DPO उमर इमरान अहमद समेत 3 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की तरक्की के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को अहम करार दे दिया। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक इजलास में कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने से मुतालिक इक़दाम की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर के बानी PTI से रब्ता कराने में हुकूमत ने सहूलतकारी की। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक का इंकशाफ। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जलसे का NOC मनसूख होने के बाद बानी PTI को सूरत हाल से आगाह किया। उनका बानी PTI से रब्ता कैसे हुआ, मामले की हसासियत की वजह से तफसीलात नहीं बताई जा सकती। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में डाकू पुलिस एहलकार से रकम छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ामत की तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से 3 साल की बच्ची जख्मी हो गई। औरंगी टाउन और न्यू कराची में फायरिंग से बच्ची और नौजवान जख्मी हो गया। सिंध हुकूमत ने शोहदा करबला के चहलम पर पीर 26 अगस्त को सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। सिंध हुकूमत ने चहलम के मौके पर ड्रोन कैमरे उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी। जर्मनी के शहर जोलिंगन में मेले के दौरान एक शख्स का चाकू से हमला, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जख्मियों में से 9 की हालत तशवीशनाक है। माजी की तरह इस बार भी IMF बोर्ड प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरुमी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पिछले प्रोग्राम के वक्त भी शोर मचाया गया कि IMF मंजूरी नहीं देगा। अब भी ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है। IMF से हर दूसरे रोज़ बातचीत हो रही है। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से बातचीत मुस्बत रही। चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी रद्दअमल मुस्बत है। दोस्त ममालिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत से स्टोर्स बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर ज़रूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने से मुकाबले की फ़ज़ा ख़त्म हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक अशिया पर सब्सिडी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। कंपनियों से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स में 6000 मुस्तकिल, दीगर मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। कराची में कारसाज पर 3 रोज पहले अपनी गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी को हलाक करने वाले ये मुलजिमा ने वाक़े से कुछ देर पहले एक सफेद गाड़ी को भी टक्कर मारी। गाड़ी के पीछे आने वाले मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को भी हिट किया। नई वीडियो सामने आ गई। टक्कर से सफेद गाड़ी के अक़बी दरवाजे को नुकसान पहुंचा। मोटरसाइकिल सवार अफराद भी गिर गए। खातून ने फरार होने की कोशिश में थोड़ा आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी, जिससे दोनों जाँ बहक एक शख्स जख्मी हुआ। पुलिस राय का कहना है कि खातून के पहले हादसे के बाद फरार की कोशिश में तेज रफ्तारी की वजह से दूसरा हादसा पेश आया।
लाहौर के इलाके बाटापुर में बच्ची का कातिल पड़ोसी निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काशिफ ने 10 अगस्त को 5 साल फजर को अगवा करके तावान मांगा और उसी दिन कत्ल करके लाश जंगल में फेंक दी। बच्ची की बाक़ियात गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर बरामद करके फॉरेंसिक के लिए भेज दी गई। मुलजिम काशिफ ने मासूम फजर के वालिद से कारोबार के लिए 10 लाख रुपए कर्ज भी ले रखा था। पुलिस कॉल रिकॉर्ड के जरिए मुलजिम काशिफ तक पहुंची। बच्ची की वालिदा गम से निढाल। मुल्क में मानसून के एक और ताकतवर सिस्टम के आने की पेशगोई। कराची समेत जनूबी सिंध में 26 अगस्त से तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा कि हवा का कम दबाव मगरबी बंगाल पर मौजूद है। 25 से 29 अगस्त के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा वदीन और थरबारकर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। ये सिस्टम जनूबी सिंध पर असरअंदाज होने वाला अब तक का सबसे मजबूत सिस्टम हो सकता है। सिस्टम के तहत कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और नसीराबाद, खोजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। वस्ती इलाके दिल उल बला और जनूबी इलाके खान यूनिस में 47 फ़लस्तीनी जाँ बहक। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज के इनखला के नए अहकाम जारी किए जाने पर हज़ारों फ़लस्तीनी दिल उल बला के कुछ हिस्सों से नकल मकानी कर चुके हैं। इसराइली मुज़ाकरातकार गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा पहुँच गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने इन खबरों की तरदीद की है कि गजा और मिस्र की सरहद पर बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की तैनाती के लिए इसराइल आमादा है। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती नामजदगी कबूल कर ली। सदर मुंतखब होकर इसराइल और यूक्रेन के दिफा का ऐलान किया। ट्रंप पर आमिरों के साथ ताउन करने का इल्ज़ाम लगाया। शिकागो में नेशनल डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से खिताब में कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। वो हमेशा इसराइल के हक के दिफा के लिए खड़ी रहेंगी। वक्त आ गया है कि गजा जंग बंदी और यरगमारी की रिहाई के माहदे को अमली जामा पहनाया जाए। और बरसगीर के मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श के 981वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज शुरू होंगी। लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है। आपने बरसगीर को ईमान की दौलत से सरफराज किया।